ये बात है 2015 की। उस टाइम पे सैमसंग गैलेक्सी Z2 रिलीज़ हुआ था एंड रिलीज़ होने के बाद ही मेरे घर पे मेरे मामा ने उस फ़ोन को लाया, जिसके बाद फ़ोन के अंदर वो जब यूज़ करते थे तो उसके अंदर जो भी दिक्कत आती थी मैं उस चीज़ को ईज़िली फ़िक्स कर देता था। अब ये कोई फ्लेक्स नहीं है, आपके घर में भी जो भी बड़े लोग हैं उनके फ़ोन में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आप ही फ़िक्स करते होंगे। तो जब मैं इस बारे में सोच रहा था कि मेरे से तो वो इतने बड़े थे कि वो 30 साल के थे, 40 साल के थे, फिर भी वो मेरे से क्यों हेल्प मांगते थे? मैं तो 15 साल का था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे। तो मैं उसके बाद जब इस बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स बोल के एक चीज़ होती है। जब एक छोटा बच्चा किसी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ को समझता है, मानो मैथ्स एंड एक नया लैंग्वेज सीखना, तो वो ईज़िली उस चीज़ को कर लेता है। लेकिन जब आप बड़े होते लगते हो तो उसके लिए नए नए चीज़ें सीखना और ज़्यादा हार्ड होने लगता है। इसीलिए टीनेज ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी इंसान अगर कुछ नया स्किल सीखने का ट्राई कर रहा है तो वो ईज़िली उस चीज़ को सीख लेता है। लेकिन कोई बड़ा इंसान अगर बोलोगे उस चीज़ को नया करने के लिए तो उसके हालत टाइट हो जाती है। वो कर लेगा लेकिन उसका हालत टाइट हो जाता है। तो उसके बाद जब मैंने इस चीज़ को रिसर्च किया तो मुझे पता लगा हर एक जनरेशन्स का जो एक डिसएडवांटेज होता है, एक एडवांटेज होता है। अब एडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, जेन एक्स से शुरू करते हैं। जेन एक्स के टाइम पे इंडिपेंडेंस पहले पहले हुआ था। तो उस टाइम पे एडवांटेज क्या था पता है? किसी भी इंसान को अगर थोड़ा सा भी नॉलेज था, एडुकेशन था, या फिर वो क्रिकेट फुटबॉल अच्छा खेलता था तो उसको अच्छे अच्छे जॉब्स मिल जाते थे ईजीली, इंडियन रेलवेज में, फिर बैंक्स में। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो, एंड ये सब प्रोफेशंस में डॉक्टर को छोड़ के आपको थोड़ा सा क्वालिफिकेशन अगर है ना तो आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाता है। एंड इसी जनरेशन में सबसे गंदी चीज़ क्या थी? जितने भी नशे हैं जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा राइज होने लगा, प्लस गुटखा। एंड लिटरली ये सब चीज़ टीवी पे एडवर्टाइज होते थे। आप समझ सकते हो ये कितने, लाइक अभी के टाइम पे जो बॉम्बिटा कर रहा है वो उस टाइम पे सिगरेट कर रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉम्बिटा खाना बुरा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बॉम्बिटा के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो अगर आप उसका एज एनर्जी ड्रिंक खाते हो तो आपके बॉडी के अंदर तो लिटरली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा आपको। एंड तो बैक टू द टॉपिक, मैं ये बोल रहा था कि उस टाइम पे सिगरेट एंड बिलम, जो बिमल है वो टीवी पे हाँ, तो बैक टू द टॉपिक, उस टाइम पे जो विमल एंड सिगरेट्स होते थे वो टीवी पे आते थे एंड जिस कारण से लोग काफ़ी ज़्यादा नशे करते थे। एंड इसी चीज़ को देखते हुए जेन एम आई, अब जेन एम के अंदर जब वो लोग छोटे से देखते थे कि जो लोग, जिन लोगों के पास भी अच्छे अच्छे जॉब्स है, उन लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छी बीवी है, सुंदर दिखती है, एंड फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लोग भी यही सोचने लगे कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा, अगर मैं एक जॉब करूँगा तो मेरा लाइफ भी ऐसा हो जाएगा। एंड जिसके बाद ये लोग भी अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने लगे। सबको इंजीनियर बनना था, सबको डॉक्टर बनना था। एंड जिसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ पता है? सप्लाई जो है वो बढ़ गया एंड डिमांड जो है कम हो गया, जिस कारण से जॉब का मार्केट एकदम ऊपर से नीचे क्रैश कर गया इंडिया के अंदर। एंड इसी टाइम पे पॉपुलेशन लिटरली स्काई रॉकेट हो गई, जिसके बाद आपको जितने भी पॉपुलेशन के अंदर लोग मेल फीमेल देखने को मिले ना, उसका बैलेंस जो भी बिगड़ गया एंड पूरा बढ़ गया सब कुछ मिला के। एंड जिससे हुआ ये जॉब्स और कम हो गए। एंड अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो ये जनरेशन भी चल रही है, इनका एज अभी 50 है, लेकिन इस जनरेशन के अंदर भी आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द लोग जो जॉब कर रहे हैं वो 30 से 40 हज़ार के अंदर अटके पड़े हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव टुक लोन्स एंड दे आर लाइक पेइंग देयर लोन्स आफ्टर देयर लाइफ, एंड देयर चाइल्ड विल ऑल्सो पे दैट लोन ओनली। सो ये जनरेशन सब कुछ यही मानती थी कि एक छोटा सा घर होना चाहिए, दहेज मिलना चाहिए मुझे, एंड रेस्पेक्ट सब कुछ होता है, सोसाइटी सब कुछ होती है। एंड ये जनरेशन क्या पता है, इतना स्ट्रेस होता है इस जनरेशन के अंदर कि सब लोग अल्कोहल जैसे नशे हैं, अल्कोहल सिगरेट, उन्होंने अपने फैमिलीज़ को देखा है इन सब चीज़ों को खाते हुए, तो ये जनरेशन के अंदर भी वो पास ऑन हो गई। एंड जिसके अंदर इस जनरेशन के अंदर सब कुछ नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है। एंड व्हेन इट कम्स टू डायट्री, व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट, व्हेन इट कम्स टू फीचर्स इन मोबाइल्स, सब कुछ, ये सब कुछ कम है। एंड इनका एडेप्टेबिलिटी ना बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जेनजी। नाउ लेट्स कम टू जेनजी। जेनजी হচ্ছে बहुत ज़्यादा लेट्स कम टू जेनजी। जेनजी है सबसे ज़्यादा न्यूली। नाउ लेट्स कम टू जेनजी। जेनजी को अगर मैं सबसे एडाप्टिव जनरेशन अगर बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जेनजी के अंदर ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब जेनजी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो जेनजी के बारे में क्या ही बताऊँ, 2007 तक 2012 तक जो लोग भी जन्म हुए हैं, 1997 से आई थिंक,
वो सब जेंजी के अंदर आता है। एंड इस जनरेशन के अंदर जितने भी लोग हैं सबको टेक्नोलॉजी के अंदर लिटरली महारत हासिल है। उसके अंदर कुछ भी बोल दो, उन लोगों को सब कुछ आता है, फ़ोन के रिलेटेड, लैपटॉप के रिलेटेड। ये स्मार्ट डिवाइसेस जो है ना, वो उन लोगों के लिए ईजी है एकदम। वो लोग मक्खन की तरह उस चीज़ को चलाते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस को। सो इस जनरेशन के लिए ये चीज़ जो है मक्खन है। इस जनरेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मक्खन की तरह से काम करती है। अब इस जनरेशन की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस जनरेशन को डाइट्री एंड जितने भी चीज़ें हैं, व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन एंड फिजिक, इस जनरेशन के लिए सब कुछ, व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन एंड फिजिक, इस जनरेशन के लिए सब कुछ ये लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज इनके पास इंटरनेट एक्सेस है। जब आप देखोगे ये लोग बचपन से जब बड़े हो रहे थे तो इनके पास अच्छे से इंटरनेट था, जिस कारण से ये लोग जो है अपने आप को अडेप्ट कर पाए एंड नया जो नॉलेज है उस चीज़ को लेके आगे बढ़ पाए। जिसके बाद आज तो आपको देख ही पा रहे हो, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट के ऊपर जो भी लोग हैं वो जेंजीज हैं। एंड ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गलत है, ये नहीं है, वो नहीं है, सबका एडवांटेजेस है। और ये जनरेशन अल्कोहल, सिगरेट एंड विमल, इनका डिक्लाइन आ चुका है इस जनरेशन के अंदर। एंड ये लोग अलग नशे करते हैं जो कि ये ड्रग्स वगैरह। यही था इस वीडियो के अंदर। इसके नेक्स्ट आता है जेन अल्फ़ा। एंड जेन अल्फ़ा तो बहुत ज़्यादा लो की है, लाइक बहुत ज़्यादा छोटे हैं एंड उनका डोपामिन सिस्टम हमसे भी फक्ट है। उस सिस्टम के बारे में क्या ही बात करें, उनका कोई रिसर्च पेपर निकला ही नहीं है, तो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो।